हेलो बच्चों, मैं सतीश गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने दीक्षा ऑनलाइन में। और आज मैं आप लोगों को ट्वेल्थ के फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, क्लास 12 का जो हमारा पहला यूनिट पड़ेगा, तो पहले यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट होता है। यानी कि हमारा जो क्लास 12 का एनसीईआरटी है वॉल्यूम 1, उसको हम एज अ होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अर्थ क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अर्थ होता है स्टडी ऑफ चार्ज। क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो एक पार्ट हुआ हमारा, उसमें से आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। मतलब हम चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे, बट हमारा चार्ज किस कंडीशन में होगा? रुका हुआ होगा, रेस्ट में होगा। अगर आप इसको हिंदी में समझना चाहे तो हम बोलते हैं इसको स्थिर वैद्युतिकी। और इसका सेंस हो गया आवेशों का अध्ययन विराम अवस्था में। यानी हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे, और आवेश किस कंडीशन में होगा? तो आवेश विराम अवस्था में होगा, रुका हुआ होगा। समझे बातों को? अब देखिए, तो सबसे पहली जो यहाँ पे बात आती है वो क्या है? वो है हमारा चार्ज। यहाँ पे क्या आ गया? चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? चार्ज के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? चार्ज के बारे में। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? ठीक है, तो चार्ज क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम लोग चार्ज की बात करें कि भाई चार्ज क्या है, तो बात को समझिए। चार्ज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। यानी कि अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इसका परिभाषा पे बात करें, तो हम लोग लिख सकते हैं कि चार्ज इज द बेसिक फंडामेंटल, या इसको और भी एक वर्ड होता है इंट्रिंसिक। क्या लिखे हैं हम? इंट्रिंसिक। ठीक है, यानी कि चार्ज इज द बेसिक या फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी है। किसका? किसी भी वस्तु का। किसका प्रॉपर्टी है? किसी भी वस्तु का। तो ये आपका चार्ज का स्टेटमेंट हुआ, डेफिनेशन हुआ कि चार्ज इज द बेसिक और फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं बेसिक की बात करूं, तो बेसिक का मतलब होता है आधारभूत प्रॉपर्टी है। कैसा गुण है? आधारभूत गुण है। फंडामेंटल की बात करें तो मौलिक गुण है, यानी कि मूलभूत प्रॉपर्टी है, मूलभूत गुण है। इंट्रिंसिक की बात करें तो इंट्रिंसिक मतलब होता है ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इंट्रिंसिक वर्ड का मीनिंग जो आता है विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। यानी कि चार्ज जो है उस सभी वस्तुओं में होता है। ठीक है, और इस प्रकार से मतलब किस प्रकार का प्रॉपर्टी होगा? तो चार्ज सभी वस्तु का मूलभूत गुण है, आधारभूत गुण है, और इस प्रकार का गुण है जिसको कि आप अनदेखा, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो चार्ज का यूनिट क्या होगा? अगर हम बात करें एसआई यूनिट का, तो एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज का? तो कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। लिखेंगे सी, पढ़ेंगे कूलम। बहुत कमाल का चीज है। इसी चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ का। मतलब कूलम एक इंसान है, एक वैज्ञानिक थे, फिजिसिस्ट थे। ठीक है, वो एक लॉ देते हैं, और उनके कंट्रीब्यूशन के कारण जो चार्ज का ऐसा यूनिट है उनके नाम पे दिया गया है कूलम। ओके, एक डायमेंशन भी होता है कि चार्ज का भाई डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हम लोग अभी मैं लिख दे रहा हूँ, करंट के फॉर्मूला से निकाला जाता है
I बराबर होता है Q/T। ठीक है, ये अब समय के साथ सिखाएंगे आप लोगों को। तो I करंट है, करंट बराबर चार्ज बाई क्या है, टाइम है। तो I = Q/T, तो मतलब चार्ज यानी Q किसके लिए यहाँ पे आया है, तो Q डिनोट कर रहा है चार्ज को। तो Q = क्या फॉर्मूला बन जाएगा, IT। तो डायमेंशन जब लिखेंगे तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, और इस बड़े ब्रैकेट के साथ ये I को हम कैपिटल I लिखेंगे, T को कैपिटल T लिखेंगे। तो ये बन जाएगा Q = IT, ये डायमेंशन हुआ। या इसको हम लोग AT भी लिखते हैं। करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर, और डायमेंशनल फॉर्मूला में भी यूज होता है A। तो IT और AT। तो एक काम करो, इसको आप लोग, मैं इसको PDF में कन्वर्ट करके दे दूंगा आप लोग को, आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। आराम से वीडियो पॉज करके लिखिएगा और समझते चलिएगा। आपको पूरा कोर्स ऑनलाइन जो है YouTube पे प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए एक और चीज आता है इसमें कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ चार्जेज की बात करें तो चार्ज जो है बाबू वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है चार्ज, दो प्रकार का। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। भाई यहाँ पे तीसरा कोई वैरायटी नहीं होता है। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव होता है, तीसरा के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, तो चार्ज दो प्रकार के, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अभी देखिए जो चार्ज के स्टेटमेंट की बात किया था, तो मैंने आपको सिखाया कि चार्ज एक तरह का प्रॉपर्टी है। लेकिन अब तो समझना होगा ना कि भाई चार्ज किसी वस्तु का प्रॉपर्टी है तो वो करता क्या है, काम क्या है उसका। अब दिमाग लगाइएगा, चार्ज बहुत खतरनाक चीज है। चार्ज किसी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज है, उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। क्या बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। वो तो फील्ड की बात हो गई। चार्ज एक दूसरे पे फोर्स भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। और उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो चार्ज दो टाइप का हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ये अपने में मतलब एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो फोर्स लगाएंगे तो देखिए ध्यान से कि प्लस प्लस यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाए, या दोनों माइनस माइनस निगेटिव निगेटिव चार्ज हो जाए, तो इनके कारण जो फोर्स उत्पन्न होगा ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी ये रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, रिपल्सन होगा दोनों में। ठीक है, विकर्षण जिसको हिंदी में कहते हैं कि दोनों दूर भागेगा, विकर्षण होगा दोनों में। ठीक है, एक दूसरे को दुश्मन है। यानी इनमें क्या होती है, तो इनमें बच्चों आप समझ लो अपनी भाषा में कि प्लस प्लस या माइनस माइनस में क्या होता है, दुश्मनी होता है। देखना नहीं चाहता है किसी को। ठीक है, ठीक। अब देखिए, एक अगर पॉजिटिव चार्ज हो एक निगेटिव हो, यानी एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो इनमें क्या होगा, तो इनमें जैसे कि हम लोगों के बीच में इंसानों में होता है, वही व्यवहार यहाँ इन लोगों में भी होता है। समझे बात को। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे तो आप समझिए गए होंगे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी कि यहाँ पे दुश्मनी था तो भाई यहाँ पे प्यार होगा। यानी ये जो है एक दूसरे को पास मिलाएंगे, आराम से गले मिल सकते हैं ये। लेकिन यहाँ पे दुनिया उलट जाए, इंसानों में अपवाद देखा गया है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा अपवाद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्यार होता है, अट्रैक्शन होता है। समझ गए चीजों को। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स आ रहा था, कलेक्टिवली इस तरह के फोर्स को हम लोग जो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी स्थिर वैद्युतिकी बल क्या होता है,
तो आप उसको बोल सकते हैं कि आवेशों के बीच लगने वाले बल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं या स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। इंग्लिश में बोलना हो या लिखना हो तो आप बोल सकते हो कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज और मोर देन टू चार्जेज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम लोग कभी कभार जो हैं और सिंप्लीफाइड बोल के इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बच्चों क्या करिए, अभी जितना पढ़ाए हैं उसको आप समझिए, ठीक है। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरा क्लास 12th जो है, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है या यूँ कहे जो जैक बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस है उसका मैं पूरा कवर करूँगा। साथ ही साथ आपको जो नोट्स है वो एक टेलीग्राम चैनल हैगा दीक्षा का, तो उस पर भी आपको ये पूरा जो क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है इसको क्लास नोट्स की तरह इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसमें हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और हमारा जो लोकेलिटी है वो डाल्टनगंज ब्राइटलैंड स्कूल के जस्ट अपोजिट, आपको थंबनेल में, ठीक है, वो आपको मेरा एड्रेस, पता, मोबाइल नंबर सब मिल जाएगा। तो आप अगर ऑफलाइन पढ़ने के इच्छुक हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है और अगर आप इस लोकेलिटी में हैं तो आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन बैचेज भी चलता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।